बर्बाद कर रही हो। जब आपको सच पता है, आप जिस दिन रो रही थी ना, जिस दिन रोने वाली लग रही थी कि अरे मनीषा तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम माफी मांगोगी, तुमको माफी मांगना पड़ेगा। और बार बार सुनो, आपको माफी, अरे मुझे तो सच में पता है, कल तक ना मुझे आप पे दया आ रही थी कि यार आपको पता नहीं होगा कोई बात, लेकिन आपको सब कुछ पता था। और सबसे पहली बात कि आप नेहा की चमची हो। सुन लो, मैं कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो कि नेहा की चमची हो ना, तो नेहा की चमची बन के रहो। जितने उसके चमचे थे ना, सब सामने आ गए। वो ऐसी औरत है, गिड़गिड़ा के फंसा सकती है, और आपको भी फंसाई है वो गिरा के। लोग ऐसे होते हैं जो हमें शुरू से पसंद नहीं होते, और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं जिस इंसान को गलत समझती हूँ वो गलत ही साबित होता है। और आपको बताऊँ, इंसान अगर माफ़ी मांगता है तो वो कहीं ना कहीं गलत होता है, अपने दिल से, अपने दिमाग से, तब वो माफ़ी मांगता है। तो हेलो, गुड मॉर्निंग। करूँगी बात मनीषा सचिन की, तलका की और नीतू की। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जो आपसे बात करती हूँ, रिएक्शन देने का मेरा बिल्कुल अलग होता है। मैं वो बात नहीं करती जो वो दिखा रहे हैं, वो तो आप देख ही रहे हो, है ना। अपना अपना ओपिनियन सब रखते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन मेरा अलग होता है, क्योंकि क्लियर कट, किसी को बुरा लगे तो लगे, मैं साफ बोलती हूँ, क्योंकि साफ बोलना मेरी फितरत है। जी हाँ, देखिए आ गई ना वही बात। और आपको मैं एक बात बताऊँ, आप फिर वो कहोगे कि यही बात करती रहती हैं। मैंने कहा था कि आखिर ये गए कहाँ है बर्थडे के दिन सचिन, अपने वीडियो में। ये तो मैंने नहीं कहा था, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तलका साथ में होगी इसके। तलका मैसूर थी। मैं देखो वीडियो पूरी, मैं सबने वीडियो सुन ली होगी मनीषा की, मुझे मनीषा ने कितनी बुरी तरह धोया है। अब वो आके अपना मुंह साफ करती रहे, उससे कुछ नहीं, कीचड़ तो लग गई मुंह पे। उससे चाहे तुम साबुन से धो लो, चाहे फेस वॉश से धो लो, कितने महंगे फेस वॉश से धो लो, लेकिन कीचड़ जो मुंह पे लग गई वो तो लग गई। तलका के लिए कहूंगी, उसने मुंह पे कहूंगी चीर दूंगी अगर कोई बीच में आया। अब लोग इसमें ये कह रहे हैं कि पहले से क्यों नहीं बोली। अरे इंसान अगर बिना बात जाने, बिना बात समझे अगर बोल जाए तो वो इंसान क्या। हाँ, अब उसके बोलने का टाइम आया है, क्योंकि उसके पीछे उसकी सास खड़े हैं, ससुर खड़े हैं, मम्मी खड़ी हैं, पापा खड़े हैं, और साथ में अब सचिन भी खड़ा है। उस टाइम अगर काशिया ऐसा बोलती जैसा अब बोल रही है मनीषा, आपको बताऊं तो इसका रिश्ता खराब हो जाता अपने हस्बैंड के साथ। हस्बैंड वाइफ में ऐसी हो जाती है। अगर ये मनीषा उस टाइम ऐसा बोलती है जिस टाइम अब बोल रही है। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि जब क्यों नहीं बोली अब बोल रही है, उन लोगों के लिए मेरा जवाब है कि अगर मनीषा, आप सोचिए, उस टाइम इस तरीके से बोल जाती तो सचिन बिल्कुल उसके साथ ऐसा था, बिल्कुल उसके कहने पे चलना था, क्योंकि उसकी आंखों पे उस टाइम पट्टी बंदी थी और सच्चाई उसके सामने नहीं आई थी, इसलिए वो नहीं बोली थी। आज वो बोली है क्योंकि उसका हस्बैंड भी उसके साथ खड़ा है और उसकी आंखों से पट्टी उतरी है कि वो औरत कैसी है, जगत दीदी। तो आज उसका बोलना बिल्कुल ठीक है, और उसने आज वो इतने टाइम बाद, उसने इतना कुछ सहने के बाद बोली है। आज उसे अपनी गलती का उसके हस्बैंड को रियलाइज है, इसलिए उसके साथ खड़ा है, और इस टाइम बोलना उसका बिल्कुल सही है। उस टाइम अगर बोलती तो आप समझिए रिश्ते खराब हो जाते। कितनी, इतनी सी उम्र में आप देखिए कितनी सिंसियर लेडी है वो। अब बात करती हूँ मैं, देखिए तलका की। मैसूर में, समझ लीजिए मैसूर में बर्थडे पे उसने कहा मैसूर आ जाओ। इसने कहा कि मुझे हैदराबाद जाना है काम से, तो उसने कहा कि ठीक है मैं हैदराबाद जा रहे हो, आप मैसूर आ जाओ। क्योंकि उस टाइम भी जगत दीदी के दिमाग में ये था कि मैं इसकी वाइफ को जितना तकलीफ दे सकूँ दूँ। और वो बहाने से लड़के हैदराबाद निकल गया। हैदराबाद निकलने के बाद उसने कहा मेरा मैसूर में काम है, कुछ था, मैसूर जा रही हूँ, आप मैसूर आ जाओ। मैसूर पहुँच गया। मैसूर तलका भी थी, तलका को भी सब पता था, तलका को भी ये बात पता थी, समझ लीजिए, है ना। और तलका ने इसे फ़ोन करा मनीषा को कि अरे सचिन कहाँ है, अरे ये माफ़ी मांगो। तुम माफ़ी उससे, मनीषा से क्यों मंगवा रही थी? ये साबित करना चाह रही थी ना माफ़ी मंगवा के कि हाँ मैं गलत हूँ, मैंने गलत कहा है, यानी कि जगत दीदी ठीक है और मनीषा गलत है। तुम उससे माफ़ी मंगवाने के लिए क्यों कह रही थी? तलका मैं तुमसे पूछती हूँ। पहली बात तो तुम्हारा मतलब ही नहीं था, अपना सीधा सिंपल सा आप भी रिएक्शन देती जैसे हम दे रही थी, लेकिन तुम्हारे टांग अड़ाने की आदत है। कभी कभी टांगे ना चिढ़ जाती हैं अगर कोई ढंग का मिल जाता है, अड़ाता है तो। अब वो आज तुम्हारे साथ हुआ है, ठीक। अब बात करते हैं नीतू की। आपको बताऊँ, देखिए नीतू जी ने गलती की, माफ़ी मांगी। एक बात आती है कि बहुत ख्याल आ रहा है, वो यूज़ हुई, ये तो सबको पता है और हम भी कह रहे हैं वो यूज़ हुई उनका, क्योंकि उसकी आदत है यूज़ करने की। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि नीतू की समझ में जब क्यों नहीं आया, जब इसने साफ अपनी एंगेजमेंट की वीडियो बनाने से उन्हें मना कर दिया था, जब समझ में क्यों नहीं आया कि ये मुझे यूज़ कर रही है। हाँ, रिश्तों में थोड़ा फ़र्क आ गया था एंगेजमेंट के बाद, फ्रेंडशिप के,
आ गया था, वो समझने लगी थी। लेकिन अगर आपने आज माफ़ी मांग रही हो, आप रो रही हो, आपका दिल अगर दुख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप गलत हो। अंदर से आपको देखिए, इंसान माफ़ी जब मांगता है, देखो दोस्तों, इस कोई भी इंसान माफ़ी कब मांगता है पता है? तब उसे पता अंदर से वो श्योर होता है कि मैं गलत हूँ। मनीषा ने माफ़ी क्यों नहीं मांगी? टेलका ने कहा माफ़ी मांगो, उसे पता था कि मैं अंदर से श्योर हूँ, मैं गलत ही नहीं हूँ, तो माफ़ी क्यों मांगूँ? किस बात की माफ़ी मांगूँ? मेरे साथ तो गलत हो रहा है ना? नहीं मांगी। नीतू जी ने आके माफ़ी क्यों मांगी? कि वो अंदर से कहीं ना कहीं नहीं 100% वो श्योर थी कि मैं गलत हूँ, इसलिए उन्होंने माफ़ी मांगी। आपको बताऊँ, इसलिए उन्होंने आके माफ़ी मांगी। और हो सकता है अभी बहुत सी बात ऐसी हों जो नीतू के और जगत दीदी के बीच में हो और अभी पब्लिक को ना पता हो, तो उन्होंने सोचा होगा कि शॉर्ट आउट कर देती हूँ माफ़ी मांग के, ख़त्म कर देती हूँ माफ़ी मांग के। सचिन ने माफ़ी क्यों मांगी? सचिन ने किसी से नहीं मांगी, सचिन ने भी पब्लिक से माफ़ी मांगी। क्यों मांगी? सचिन को ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं गलत हूँ, लेकिन वो उसने साफ कह दिया कि मैं समझती हूँ, वो कह रहे हैं 5%, मैं समझती हूँ अभी 2% ही बताया है, अभी 2% ही बताया है सचिन ने, अभी 98% रह गया है। वो 5% कह रहे हैं, मैं 2% कह रही हूँ। सचिन तो ने कह दिया आगे ना कि अभी बहुत कुछ है बताने को, लेकिन नीतू ने जो कहा है, मेरा जी कहने की आदत है, नीतू ने जो कहा है वो पता है उन्हें कि मैं 100% गलत हूँ, और इसलिए उन्हें गलत थी इसलिए माफ़ी मांगी। कहीं ना कहीं कुछ था। अभी बहुत बातें ऐसी हैं जो नीतू ने बताई नहीं हैं, वही बातें बताई हैं जो पब्लिक को पता चली हैं। पैसों की बात आई है, कहाँ घूमने की, तुम्हें जरूर वही बात आ गई ना कि पैसा नहीं था तो घूमने की जरूरत क्या थी? तुम्हें घूमने की ज़रूरत क्या थी? होते हैं ना बहुत से लोग, हम तो उतना ही खर्च करते हैं जितना हमारे पास होता है। ठीक है, वो जगत दीदी तुम्हें ले गई थी, तो जगत दीदी ने तुम्हारी इंसल्ट क्यों की इतनी बुरी तरह कि तुम्हें, तो वहाँ पे पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, तुम्हारा पेमेंट नहीं आया था, तो तुम्हारी जगत दीदी ने तुम्हारी इंसल्ट क्यों की कि मैं तुम्हें लेकर आई हूँ, पैसे दो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। या तो नीतू तुम्हें ये कह के जाना चाहिए था कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, हो सकता है मेरा पैसा पेमेंट आए या ना आए। तुमने ये दिमाग में कैसे सोच लिया मेरा यूट्यूब का पेमेंट आएगा, मैं हाथों हाथ कर दूँगी? तुम्हें ये कहना चाहिए था मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पेमेंट के उस पर जा रही हूँ बेस पे, अगर नहीं आया 1% तो क्या होगा? वहाँ तुम क्लियर रहती। जगत दीदी फिर जो चाहती वो करती। वाह जगत दीदी, कितनी गिरी हुई हो तुम। तुमने एक प्रेग्नेंट लेडी से भी 1 लाख रुपया ले लिया, तुम्हारे भाई ने। तुमने कितने गिरे हुए लोगों पे माँ के कह रही है मेरे बेटे और बेटी को अगर कोई गलत कमेंट करके डराएगा तो मेरा बेटी और बेटा क्या डर जाएंगे? अरे डरेंगे क्या? तुम तो भगवान से नहीं डरते, तुमने तो मरे हुए आदमी को यूज़ कर लिया। इससे ज़्यादा तुम्हारी और कितना गिरोगे? जो इंसान दुनिया से चला गया, ये तुम्हारे कर्म कांड थे। तुम कहती थी ना कि जब भी कुछ मैं करती हूँ अच्छा तो बारिश होती है। आशीष जी बहुत, क्योंकि तुम बात बनाने में बहुत तेज़ हो, आशीष जी खुश होते हैं इसलिए बारिश होती है। तुम्हारे कर्म कांड से ना आशीष जी खुश नहीं थे, इसलिए तुम्हारी एंगेजमेंट में बारिश नहीं हुई। समझ गए आप? कितना चेहरा उतरा हुआ नीतू का, कितनी गिल्ट, उस चेहरे के अंदर एक गिल्ट थी, एक पछतावा था, एक एहसास था। पछतावा गलती करने का था, फ्रेंडशिप छूटने का नहीं था। गलती करने का था, बेइज्जती होने, और एहसास बेइज्जती होने का था जो सोशल मीडिया पे जगत भाई ने बेइज्जती की है। गलत काम का नतीजा गलत ही होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। जो नीतू के साथ, जगत दीदी के साथ, जगत भाई के साथ हुआ है। नीतू को सचिन ने अभी तक नहीं कहा कुछ, क्योंकि मुझे नहीं लगता उनका रोल है। तो बहुत कुछ, सब कुछ अभी बहुत कुछ खुल के आना है, देखना। उन्हें, नीतू के पास कई पॉइंट थे, चैनल ग्रो हो रहा था, खूब उछल उछल के डांस कर करके, लेकिन तुम खुद में इतना फनी थी कि तुम्हारा चैनल कहीं, तुम्हारी वीडियो वायरल हुई थी तो खुद की हुई थी ना नीतू जी, समझिए, खुद की हुई थी ना, उसमें कोई साथ था। सच्चाई पे, ईमानदारी पे और अपने कर्म पे भरोसा रखिए, आपको सक्सेस मिलेगी, और ईमानदारी की तो ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपने भी नीतू जी शॉर्टकट का रास्ता अपनाया, जिसका खामियाजा, जिसकी गलती आपको भुगतनी पड़ी। अप्सरा मैम ने एक बात सुनाई है ना कि एक वो सीता जी जब बगीचे में से फूल तोड़ रही थी तो 2 तोता और तोती के जोड़े बैठे थे, तो उन्हें बहुत अच्छे लगे। एक जोड़े में से एक को पकड़कर उन्होंने पिंजरे में बंद कर लिया। पिंजरे में बंद करने के बाद दोनों बिछड़ने के कारण उधर वो मर गया और इधर भी ये मर गई।
और फिर उसे श्राप मिला सीता को कि तुम भी, तुम्हारा जोड़ा भी हमेशा बिछड़ा रहेगा, शादी तुम्हारी भले ही होगी, तुम भी इस बिछड़ने के गम में जल जल कर मरोगी। और सीता 14 वर्ष रावण ले गए तब जल जल के मरी, जब प्रेग्नेंट हुई तब वो राम से दूर रही, और आखिर में जब खत्म हुई तब भी वो अकेली थी जब धरती में समाई। तो जोड़ा तो कभी किसी का अलग नहीं करना चाहिए। जो तुम सचिन मनीषा का करने की सोच रही थी ना जगत दीदी, मेरा मन कर रहा है कि तुम मेरे सामने आ जाओ तो मैं तुम्हारी क्या हालत करूं, शायद तुम भी नहीं जान पाओगी। समझे? तुम 40 साल की औरत एक 28-30 साल के लड़के के साथ रंगरलिया मना रही हो। उस 24 साल की बच्ची को तुम नहीं देख रही हो, 24 साल की बच्ची को, मासूम को तुम बेवकूफ बना रही हो। सचिन के घर में झगड़ा हुआ, नहीं तो तुम्हारे चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। इतना कुछ चल रहा था जब तो तुम नहीं आई। तुम जब आई जब तुम्हारी खुद पे पड़ी। इंसान वो होता है कि खुद पे पड़े ना पड़े लेकिन सच को सच और गलत को गलत कहे। जब आई हो तुम नीतू जी, जब तुम्हारे ऊपर बात आई है, इससे पहले तुम नहीं आई। कितना झगड़ा हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है, लेकिन उस बेशरम औरत ही कहूंगी मैं, तो उसे गलत औरत ही कहूंगी कि उसके चेहरे पे शिकन भी नहीं है, जगत दीदी के। और नीतू जी तुम तो फनी, इतनी खुद में मैं बता रही हूँ ना, इतनी फनी हूँ। तुम्हारे मुंह में, आंखों में आंसू, बहुत बड़ी बात दिख रही है। तलका का काम व्यूज छापना था, जैसे उसने सपना के सेकंड हस्बैंड के मरे हुए में खूब व्यूज छापे थे ना, इसमें भी व्यूज छापने का पूरी वो थी उसे। और गलत का साथ दे रही थी सबसे बड़ी। कल भी तुम गलत उसका साथ ही दे रही हो। तुम्हारा अंतरात्मा कैसी है? तुम भी उसे दुखी हुई कभी ये देख के कि इनका बहन भाई का रिश्ता है, सचिन का इसका जगत दीदी का, और मैं ये कैसे एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? नहीं यार, तुमने गलत किया है, बहुत गलत किया है। फिर भी तुम्हें साफ दिख रहा था कि ये लेडी गलत है जो किसी का घर बिगाड़ रही है, फिर भी तुमने उसका साथ दिया, फिर भी तुमने उस पर भरोसा किया। और आज एंड में क्या हुआ? ये बहन भाई का रिश्ता कितना गलत साबित हुआ, पब्लिक के सामने आया है। आज तुमने सचिन को सही कैसे कह दिया? तुम तो कैसे सही कह रही है? तुम तो गलत ही कह रही थी। तुम तो उसकी वाइफ से माफी मंगवा रही थी। मैं तलका से कहूंगी, तुम तो उसे गलत ही बोल रही थी ना अभी तक। वो लड़का दिल का अच्छा है, आपको बताऊं, और उसके साथ ये पहली बार हुआ है जो उसने दिल और दिमाग पर दोनों पे ले ली है ये बात। अगर उसका ये धंधा होता ना तो उसके दिल और दिमाग पे भी असर नहीं पड़ता, जैसे जगत दीदी के दिल और दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ा है। उसके दिल दिमाग पे असर पड़ा है क्योंकि उसके साथ पहली बार हुआ है। जी हाँ, जगत दीदी का तो ये काम है, ये धंधा है, तो उसके दिल दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ा, उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, कुछ नहीं हुआ है ना। मेरी समझ में एक बात नहीं आता, जैसे कि पब्लिक कह रही है, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि 2 साल से ये जानती थी जिसके साथ इसकी एंगेजमेंट हुई है, तो ये सचिन के साथ क्या कर रही थी? इसका ये धंधा है, इसका ये काम है। मैं आपको बता रही हूँ, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। जी, उस पर कोई असर नहीं है, मैं परिवार पे, क्योंकि ऐसा ही इसलिए टाड़े, मेरी देखो बात गलत नहीं कहीं मिलेगी आपको, फिर इसीलिए टारसी से भागे, इसीलिए देवरानी ने मुंह नहीं खोला, क्योंकि वो भी देखिए अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहती। वो बोलेगी, वो अभी नहीं बोलेगी, मैं आपसे 100% कह रही हूँ, वो भी बोलेगी, और वो भी ऐसा बोलेगी कि आप देखते रह जाओगे। कुछ वक्त का इंतजार करो, थोड़ा सा वक्त है, बस थोड़ा सा वक्त का इंतजार करो बस। जैसे मनीषा बोली है ना, वक्त के अनुसार, ऐसे थोड़ा इंतजार करो। जी, आज कितना पछतावा है तलका के चेहरे पर है। हाँ, नहीं है, आज भी वो सचिन को ही गलत बोल रही है, लेकिन हाँ नीतू के चेहरे पे है क्योंकि उन्होंने गलत किया है, वो अंदर से श्योर है मैं गलत हूँ। तलका जी कुछ भी कहिए, लेकिन आप गलत का साथ दिया, आपने गलत का साथ आप दे रही हैं। उसने लोगों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई हैं, लोगों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई हैं उसने, समझिए। और तलका आपने भी लोगों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई हैं। आज आपके ऊपर आई है तो आप तिल मिला गई। आप तो हमेशा तिल मिलाती हो, तुरंत आती हो लाइव पर। जी, एक बार बताऊँ मैं, ये हुआ कब से? ये चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन ये जो पागल हुई ना जगत दीदी, ये पागल हुई है। अंबाला का मकान जब देखा ना, उसमें आई थी, इन्होंने जितने भी इन्फ्लुएंसर थे यूट्यूब के, सबकी इन्होंने एक दावत पार्टी रखी थी, सबको बुलाया था मकान के गृह प्रवेश में। और जब इसने अंबाला का मकान देखा, ये पागल हो गई। और ये इसके आगे पीछे अंबाला का मकान देख के ये पागल हो गई इसका। और सरिता ने भी टोका था कि तू इसके इतने आगे पीछे क्यों है, और मनीषा की बुराई ये करने लगी है, जो भी जैसा भी कल उन्होंने कहा। लेकिन मैं यही कह रही हूँ,
चल रहा था बहन भाई का, सब चल रहा था, लेकिन ये पागल जो इसकी जो नीयत खराब हुई, ये अम्बाला वाला मकान देख के सचिन का, जब इसकी नीयत खराब हुई, और सुमित इसके जो होने वाला हस्बैंड है जगत दीदी का, अगर उसने ये बात कही है सचिन से कि अगर तुम सही हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसका मतलब आप समझ रहे हो ना। जी हाँ, लेकिन बहुत चालू लोग हैं ये जो हैं जगत दीदी के घर के लोग। देखो, हो सकता है, मैं अब भी कह रही हूँ, हो सकता है कि सचिन किसी की लाइफ बचाने के लिए अब भी वो ये कह सकता है कि मैं गलत हूँ। लेकिन अगर सचिन ऐसा कहते हैं, मैं हो सकता है 50% कह रही हूँ, अगर सचिन ऐसा कहते हैं तो सचिन बहुत गलत होगा ये। अगर सचिन सही बोलते हैं, जैसे सुमित ने सचिन से कह दिया है, तो इसकी सगाई धार धार जाती है। देखिए, आप भी यहीं हैं और हम भी यहीं हैं, देखना क्या होता है। और सच्चाई बता दी तो समझ लो ना, मैं कह रही ना, फिर क्या हो सकता है। जेठू सरिता की लड़ाई जगत दीदी ने कराई, और कितने लोगों की कराई, मैं आपको क्या बताऊं। कह रही है आके मैं सफाई नहीं दूंगी, तुम सफाई दोगी क्या जगत बहन जी? जगत बहन जी, तुम दोगी क्या सफाई? तुम्हारे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हें कहने के लिए। तुम क्या कहोगी पब्लिक से आकर? ब्लैकमेल करना, लोगों को धमकी देना, सब्सक्राइबरों से पैसे मांगना, लोगों के घरों में आग लगाना, शादीशुदा मर्दों को फांसना, ये तुम्हारा काम है। और लड़की कहाँ से सीखती है? अपने घर से। और जो बच्ची है ना, वो छोटी सी तुम्हारी, वो भी घर से सीख रही है। क्या संस्कार दोगी उसे? जो तुमने लिए हैं संस्कार अपनी माँ से, ये तुमने अपनी माँ से लिए हैं संस्कार। 1 लाख रुपए मांगे हैं तुमने सब्सक्राइबर से, या कितना लुटा पिटा बैठा है इस टाइम सचिन, पैसे से भी और इज्जत से भी। अगर ये बात गलत होती ना, 1 लाख रुपया जो सचिन ने रिकॉर्डिंग सुनाई है, लड़ने आ जाते सबके सब, अभी लड़ने आ जाते। पब्लिक तो तुम्हें देखना ही पसंद नहीं करती जगत दीदी, अब पसंद ही नहीं करती। केवल लाइव आके एक बार क्लियर करो ना, करेंगी क्या क्लियर? कुछ है ही नहीं कहने को, समझे? कह रहा है सगाई टूटी तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, करेगा क्या? करेगा क्या ये बता? बिल्कुल, अरे यार ये तो बिल्कुल महानंगे निकले, लोगों से इटारसी से पैसा खा के बैठे, इसलिए ये इटारसी से भागे। मैं आज बता रही हूँ, मैंने कहा था इटारसी दोनों, मतलब कैरेक्टर से भी और वैसे भी, इसलिए भागे। जी, कह रही है जगत दीदी का कहना है ये तो 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद सब नॉर्मल हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। सोशल मीडिया पर कितनी लोगों की धज्जियां उड़ती है, कितना लोग का होता है, फिर सही हो जाते हैं। लेकिन लोग तुम्हें अब देखना पसंद नहीं करेंगे जगत दीदी, इतना बता देती हूँ। आप चाहे ये कहो कि अरे लोग नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल तुम्हारी लाइफ हो सकती है, लेकिन लोग एक बार अगर इज्जत गिर जाती है, वो ज़िंदगी में कभी नहीं सही होती। बनाने में बहुत टाइम लगता है, और इज्जत जब ख़राब होती है ना, 2 मिनट लगते हैं। और मैं मतलब क्या बोलूँ यार, अब तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। शादी में थी कल, मैं वीडियो नहीं देख पाई। मेरे पास वो आया, क्या कहते हैं, जो भेज देते हैं वीडियो देखने के लिए, वो आया लिंक, तब मैंने खोल के वीडियो देखी। वही वीडियो देखी खोल के जिसके लिंक आए मेरे पास। और एक बात बताऊँ मैं, टलका बाबू ही कहूँगी तुम्हें, पब्लिक को बुरा कहते हो। ये जैसे जगत दीदी, आप पब्लिक की वजह से यहाँ हो, जो कह रहे हैं 15-20 दिन बाद सही हो जाएंगे, अरे इनका ये लोग ऐसे ही करते हैं, तो इनकी वजह से ही आप यहाँ तक हो। और दूसरी बात, टलका से कह रही हूँ, टलका तुम्हारा भी यही हश्र होगा, देख लेना। जो आज नीतू का हुआ है और लोगों का हुआ है, अगला नंबर तुम्हारा है, अगला टारगेट तुम हो। ये लोग तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगे। जी हाँ, जो नीतू के साथ हुआ, सचिन के साथ हुआ, जेठू सरिता के साथ हुआ, ये सब तुम्हारे साथ भी कल का ऐसा ही होगा। क्योंकि जब ये लोग किसी को वो करते हैं ना, अपनी तरफ लेते हैं, तो वो बिल्कुल अंधा हो जाता है, फिर उसे कोई कुछ दिखता नहीं। चाहे 50 लोग भी उसे गलत कह रहे हैं ना, इस टाइम पूरी सोशल मीडिया गलत कह रही है, लेकिन तुम उसे सही कह रही हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी वो सब कुछ कर दिया है जो ये सबके ऊपर करती है। और जिस दिन अभी एक्सपोज होंगी ना, तो तुम भी ऐसे ही रोगी, जैसे सचिन रो रहा है, जैसे जेठू सरिता रोई थी, जैसे नीतू रो रही है, तुम भी ऐसे लोगों को रोगी, समझे? एंगेजमेंट के बाद जब घमंड दिखाया था ना, पूछो मत क्या हाल करा था, आसमान पे थूका था ना, तो मुंह पर आकर गिरा तुम्हारे, समझे? चेहरे पे हद है, चेहरे पे शिकन तक नहीं है।
और एक बात बताऊं भैया, भाभी का झगड़ा हो गया है, जो भाभी है वो लड़ी है, क्योंकि असलियत बहुत बातें उसे भी नहीं पता होगी ना भाई। वो जो देख रही है वो आफ्टर मैरिज देख रही है अपनी आंखों से, पीछे क्या हुआ पीछे का भी नहीं देख रही। पीछे का तो उसने नहीं देखा ना, अब आ रही ना असलियत सामने। जगत दीदी ने सचिन बाबू तुम्हें आईना दिखाया है कि तुम क्या हो। जी हाँ, ये तुम्हें आईना दिखाया है कि अरे तेरी औकात ये है, क्योंकि शादी मैं किसी और से कर रही हूँ और चक्कर मेरा तुझसे चल रहा है केवल पैसे के लिए, पागल बनाने के लिए। जी हाँ, तो तुम्हें आईना दिखाया है, अब तुम्हारी समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, संभल जाओ, तुम उसकी टेढ़ी टेढ़ी आंखों से निकल जाओ। मतलब तुमने जगत दीदी को तुमने नहीं छोड़ा, तुम्हें आईना दिखाया है उसने, जगत दीदी को तुमने नहीं छोड़ा सचिन बाबू। उसने तुम्हारे से जो वो फ्रॉड कर रही थी, जो तुम्हारे साथ धोखा कर रही थी ना, वो तुम्हें पता चला है। उसकी असलियत जब तुम्हें पता चली है तब तुमने उससे किनारा किया है, अदरवाइज तुमने उसे नहीं छोड़ा। और आज भी टेढ़ी टेढ़ी आंखों से तुम निकल नहीं पा रहे हो उसकी। उसने तुम्हारी आंखें खोली हैं और तुम्हारी आंखें अब खुली हैं, धोखा दिया है तुम्हारी। तुमने अपने परिवार के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। अब अगर तुम्हें अकल आ गई है तो आने दो, अब आर या पार का रखो, कह दो जेल जाऊंगा तो जाऊंगा कोई बात नहीं, आ जाऊंगा बाहर जमानत से, जेल जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन इस टाइम अब जो रखो आर पार का रखो। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी जो दुनिया है ना सचिन बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी प्यारी प्यारी फैमिली है, माँ है, बाप है, बहन है, बीवी है, आगे नई दुनिया बच्चा आएगा, तो तुम्हारी दुनिया बहुत खूबसूरत है। इसमें रहो, इसमें एंजॉय करो। जो अभी 2% बताया है ना, अभी बहुत कुछ बताया है, तो ठीक है, ओके बाय। चैनल पर अगर आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, है ना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है आपको तो दिल से मेरा धन्यवाद आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। ओके बाय।